We are discussing about the number system chapter of class 9th maths. अब हम इस वीडियो के अंदर ना irrational numbers जो के अंदर हम rational numbers between two rational numbers निकालना सीखेंगे. Hello students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the number system chapter of class 9th maths. So let's get started. अभी तक ना आप नंबर लाइन के बारे में सीख रहे थे कि 1 कैसे प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कैसे रिप्रेजेंट करने हैं. अब हम इस वीडियो के अंदर ना इर्रेशनल नंबर्स जो कि p बाय q के फॉर्म में नहीं होते ना उनके बारे में जानेंगे कि उनको कैसे प्लॉट करना हमें नंबर लाइन पे. क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड नहीं कर रहा? और इसी वीडियो के अंदर हम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स निकालना सीखेंगे और किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर को p बाय q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3. अब मेरे को 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 2 एंड 3 एंड एज वी नो 2 एंड 3 आर रैशनल नंबर्स. तो यानी कि मेरे को रैशनल नंबर्स के बीच में ही कोई 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. और डू यू नो कि हम किसी भी रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. बट फिलहाल मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि 2 और 3 के बीच में मैं कैसे नंबर निकालने वाली हूं. तो हम क्या 2 को 2 बाय 1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं. क्या हम 3 को 3 बाय 1 लिख सकते हैं? राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं. और एज वी नो रैशनल नंबर को हम p बाय q के फॉर्म में ही लिखते हैं. अभी तक क्लियर? ठीक है. क्या मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं और नीचे भी क्या मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं? कोई इफेक्ट आएगा मेरे इस नंबर पे? नहीं, क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल आउट भी हो सकता है. तो एट लास्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2 ही आएगा. सेम क्या मैं 3 को भी मल्टीप्लाई 10 न्यूमरेटर में एंड मल्टीप्लाई बाय 10 डिनोमिनेटर में कर सकती हूँ? क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बट इसके दौरान जो हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बाय 10 एंड 30 बाय 10. राइट, ये 2 नंबर्स फॉर्म हो चुके. क्या अब इसके बीच में 21 बाय 10, 22 बाय 10 और टिल 29 बाय 10 नंबर नहीं लिख सकती? अब मेरे को तो सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे और मैंने तो बहुत सारे रैशनल नंबर निकाले. अगर आपसे पूछा जाए ना 50 या 100 रैशनल नंबर्स तो उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई और कर दो. यानी कि 20 को और 2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो और डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. सेम 3 को भी मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. तो बहुत सारे नंबर्स आपके पास निकल जाएंगे जो कि रैशनल नंबर्स होंगे. क्या इस क्वेश्चन में अभी तो कोई डाउट है? बहुत इजी हल्का क्वेश्चन था ना. अब इसी वे से पढ़ोगे तो हर एक चीज बहुत इजी ही लगने वाली है आपको. सो आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आता है और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर देना है. ठीक है. Find 5 rational number between 4 and 5 और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने वाले हो. सी अब हम क्या करने वाले हैं? लोकेट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन. अभी तक जब हमने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था तो हम इजीली किसी भी नंबर को जो कि रैशनल नंबर है उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था. बट अब जो नंबर की डिमांड हो रही है दैट इज रूट 2, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक इर्रेशनल नंबर है. इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम इसको रूट 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. और हमें पता है ना हम हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि क्लास 9th में पहुंच चुके हैं. तो हमें क्लास 7th 8th 6th की तरह सिर्फ नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए तो नहीं दी जाएगी. तो ऑब्वियसली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और वो कॉन्सेप्ट ना बहुत बहुत मुश्किल है. और पता है वो मुश्किल कॉन्सेप्ट कौन सा?
पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो हम बहुत हल्के में कर लेते हैं और बहुत इजी उसका कॉन्सेप्ट है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ ऐसा बना। अब हमेशा ना मेरे को हाइपोटेन्यूज की ही वैल्यू जो यहाँ पर दी होगी हमेशा हाइपोटेन्यूज लेकर ही चलना उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हाइपोटेन्यूज √2, ठीक है। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि हम बेस को हमेशा 1 यूनिट ही लेंगे। क्या मेरे को यहाँ पे यूनिट गिवन है? नहीं ना, तो सेंटीमीटर, मीटर कोई भी यूनिट हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड यूनिट। तो अगर मैं बोलूं कि बी को मैं हमेशा 1 यूनिट ही लेकर चलूंगी, और ये चीज आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर के एक चीज वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है तो मेरे को वैल्यू लानी है √2। अभी रुको, समझेंगे कि कैसे आया। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, उसका स्क्वायर को अंडर रूट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट। अभी तक कोई दिक्कत कि मैंने यहाँ के जो स्क्वायर है ना उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके √2 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन में √2 चाहिए, राइट। और यहाँ पे ऑलरेडी √p² प्लस b² है ही। अब रूट और रूट तो आ चुका मेरे को, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके ना मेरे को 2 वैल्यू आनी चाहिए, कैसे भी लाओ, ठीक है। और मैंने आपको क्या हिंट दिया कि यहाँ पर जो बेस है ना, मैंने बेस की वैल्यू हमेशा 1 ले लिया, ठीक है। मैंने 1 लिख दी और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लिखो, 1 का स्क्वायर लिखो, एट लास्ट b को 1 लिखो और b² का 1 का स्क्वायर लिखो, तो सेम ही वैल्यू आएगी, राइट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब बताओ मैं p को क्या लिखूं सो दैट मेरे पास जो सम आ जाए वो 2 आ जाए, राइट। तो मैं क्या लिखूं, यहाँ पे 1 का ही स्क्वायर कर दूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 1 + 1 अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू √2। इतनी चीज क्लियर। इसका मतलब इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 यूनिट है एंड बेस की वैल्यू भी 1 यूनिट ही है, राइट। तो इजीली हम क्या √2 को प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। अभी सिर्फ ना हम ये सीखते हैं कि हम कौन से नंबर के साथ प्ले करने वाले हैं, सो दैट √2 बोला, √3 बोला, √5, √7 और कोई भी नंबर आपको बोला आप इजिली उसकी वैल्यूज तो निकाल सको, ठीक है। देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे। सी, अगर मेरे को √3, √5 या √6 रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैंने आपको हिंट दिया था कि यहाँ पर तो हमारा अंडर रूट सब में सेम ही है, राइट। और जो परपेंडिकुलर यानी कि p² प्लस b² अंडर रूट जो बोला था उसमें b की वैल्यू दैट इज बेस की वैल्यू हमेशा 1 यूनिट आपको लेनी है, राइट। तो यहाँ पर मैं 1² प्लस 1² प्लस 1² लगा देती हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर, क्योंकि बेस की वैल्यू मेरे को क्लियर है कि मेरे को 1 यूनिट ही लेनी है। अब आता परपेंडिकुलर की बारी, यानी कि कब मेरा 3 आएगा यहाँ पे, तो अगर ये 2 + 1 होगा तभी ये 3 आएगा। अब मेरे को देखना है कि जो 2 वैल्यू आई है वो किसका स्क्वायर होता है, एंड 2 इज अ स्क्वायर ऑफ √2 का स्क्वायर, ठीक है। तभी यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। और रूट की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है। सेम अगर 5 चाहिए और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए और 4 में अंडर रूट 4 का स्क्वायर चाहिए, राइट, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो अगर यहाँ पे 4 + 1 आ जाएगा तो वो वैल्यू 5 बन जाएगी। सेम यहाँ पे 5 का अंडर रूट का होल स्क्वायर चाहिए, सो दैट ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 + 1 अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू √6 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो कि मेरे को परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज क्या लेनी है। अब कंस्ट्रक्ट करने पे चलते हैं कि हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हमने √2 के लिए करा था तो हमने क्या किया था, ये ऐसे ही लिखा था अंडर रूट ऑफ p² प्लस b²,
राइट और हमने क्या लिया था 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट यही चीज ली थी, यानी कि इससे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया था और बेस की वैल्यू भी 1 यूनिट ही ली थी। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो देखो। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें अब आपकी मर्जी है कि आप कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हो। अगर आपको 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लेना है या 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर ही लेना तो वो आप पर डिपेंड करता है। बट अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो ना तो वो बहुत ही छोटू सा नंबर लाइन बनेगा। सो आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर लेके चलो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 करती हूँ, 0 1 2 3 तक मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है कि बेस यानी कि ये, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। बेस क्या है 1 यूनिट, तो ये मेरा बेस हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब यहां से भी ना आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए आप कंस्ट्रक्शन करोगे, यहां से आप अपना कंपास खोलोगे और उसमें ऐसे सर्कल लगा दोगे, ठीक है। देन इसके बाद यहां पे आप पॉइंट रख के यहां पर एक मार्किंग, सेम यहां पर पॉइंट रख के यहां पर और यहां पे मार्किंग, ठीक है। सेम यहां पे जब पॉइंट करोगे तो यहां पे एक मार्किंग करोगे, क्रॉस आ गया। अब यहां से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और अगेन आपने यहां से 1 यूनिट की आर्क लगानी है। तो सपोज यहां पर 1 यूनिट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, बस ये 0 से यहां पर इसको ड्रॉ कर देना और कुछ नहीं करना। तो जो ये वैल्यू आएगी ना हाइपोटेन्यूज की, आपकी ये √2 की वैल्यू आएगी। देन उसके बाद इतना आप कंपास खोलोगे और यहां पर आप आर्क लगा दोगे। इसका मतलब यहां से तो जहां का डिस्टेंस है ना वो आपका √2 यूनिट होगा, ठीक है। और उसके बाद नीट एंड क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे लेबलिंग कर दोगे A B C D, जिसमें A D रिप्रेजेंट करता आपका √2 यूनिट को, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको √2, √3, √5 और कोई भी इरेशनल नंबर पे सेम ऐसे ही लगाना है। आई होप अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, बट उससे पहले एक बातचीत कर लेते हैं जिसमें एज वी नो दिस इज एन एरा ऑफ AI और हम अपने एग्जाम्स को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर असाइनमेंट्स प्रेजेंट हो, प्रॉपर नोट्स प्रेजेंट हो और प्रॉपर डाउट सेशंस प्रेजेंट हो। और डाउट सेशंस के लिए हमें वेट नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन डालो और आपको उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगा। और आई एम टॉकिंग अबाउट द Zoo AI ऐप, जिसमें वो आपको हर एक चीज का बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आंसर प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स हैव ए लुक कि वो ऐप कैसे रन करता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने Zoo AI ऐप ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद कुछ एक ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक अवेलेबल होना है। सो क्योंकि मेरे को मैथ्स के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं तो मैं मैथमेटिक्स पे जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें मेरे को बहुत सारी चीजें पूछी गई है कि डाउट्स क्लियर करने हैं, फ्लैश कार्ड चाहिए, होमवर्क में कोई डाउट चाहिए या स्टडी नोट्स, क्विज भी या टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं फ्लैश कार्ड्स पे क्लिक करती हूँ कि फ्लैश कार्ड से मेरे को क्या क्या अवेलेबल है एज अ नोट्स में। तो नंबर सिस्टम हम डिस्कस करें तो नंबर सिस्टम पे क्लिक करके कंटिन्यू करते हैं और ये विद इन अ सेकेंड आपको हर एक चीज प्रोवाइड करके देगा। सी, अब इसने सबसे पहला पूछा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज नहीं आता तो टैप टू चेक आंसर करेंगे और ये मेरे को नंबर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो हम चलते हैं आगे। नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस, नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ये भी डिस्कस कर चुके, होल नंबर्स क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके, तो हम इंटीजर्स वगैरह सारी चीज डिस्कस कर चुके। और ये इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स के बारे में, हाउ आर रियल नंबर्स लोकेटेड ऑन ए नंबर लाइन, हम इस नंबर लाइन वाले ही चैप्टर पे कर रहे हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो सपोज नहीं आता तो मैंने टैप टू चेक आंसर पे किया तो ये क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स rational exponents and extend exponent laws to the rational exponent, और इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स का और नंबर सिस्टम का फ्लैशबैक। सो हुआ ना ये आपका परफेक्ट कंपेनियन ऐप जो आपके ग्रेड्स को, आपके डाउट्स को
बहुत ही जल्दी क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसका। अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में ऑब्वियसली हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देने वाले हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है और हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। उसी के बाद तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स रेक्टिफिकेशन से नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना होगा, देन उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं और अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू।